यूजीसी इक्विटी बिल को बेशक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया हो, 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होनी है, लेकिन छात्र हित संघर्ष मोर्चा इसका विरोध अभी भी कर रहा है। फिरोजाबाद में पैदल मार्च के बाद टूंडला विधानसभा से विधायक प्रेमपाल धनगर को आज एक ज्ञापन दिया गया है। मांग की गई है भाजपा विधायक से कि जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई है उसके संदर्भ में यहां से पत्राचार करें, पार्टी फोरम पर रखें कि छात्र हित कितना जरूरी है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ छात्र छात्राओं के मध्य जहर घोलने का काम, यूजीसी बिल वापस लिया जाए। तो यूजीसी बिल जो आया है, जो इक्विटी बिल है, उसका कहना है कि एक ईओसी बनाया जाएगा किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में, और उसके बाद जो छात्र हित है, या फिर यूं कहें कि अगर कोई छात्र पीड़ित होता है वो अपनी फोरम पर शिकायत करेगा, उसका समाधान होगा। लेकिन पहले सवर्ण संगठन इसका विरोध कर रहे थे, क्षत्रिय महासभा जैसे संगठन आए, अब छात्र हित संगठन सामने आए हैं। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं आप तमाम यहाँ विधायक जो है प्रेमपाल धनगर, उन्हें ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। क्या समझते हैं यूजीसी इक्विटी बिल को लेके? समस्या ये है, इस बिल द्वारा जो हमारे समाज में असमानता का जो जहर घोला जा रहा है, बच्चों की, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर जो असमानता का जो जहर घोला जा रहा है, उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ये सोचती है कि संख्या के आधार को लेकर हम कुछ भी बिल पारित कर देंगे, तो सरकार को हम ये चेताना चाहेंगे कि संख्या के आधार पर राजा तय नहीं होता, जंगल का शेर जिगरे से ही पैदा होता है, और वो जिगरा हम लोगों के अंदर है। और जिस ताकत के साथ हमने उन्हें राजा बनाया है, उसी दुगनी ताकत के साथ उन्हें हम फकीर बनाने का काम करेंगे, अगर इस बिल वापस नहीं लिया गया तो तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे हम। यूजीसी के विरोध में लगातार आज प्रेमपाल धनगर जो कि विधायक है भाजपा से, टूंडला विधानसभा से, ये मैं ज्ञापन दिखा दूं आपको, ये छात्र हित संघर्ष संरक्षण संघर्ष मोर्चा है जिसके तहत ये ज्ञापन दिया गया है। विधायक जी, आज तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, केंद्र सरकार ने यूजीसी इक्विटी बिल लेकर आई है। जो दलील है वो ये है कि छात्र हित में ये बिल लाया गया है, जो ओबीसी एससी के जो छात्र विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेजेस में एक ईओसी बनाया जाएगा, उसके समक्ष छात्र अगर उत्पीड़न का शिकार होता है तो वो शिकायत करेगा। लेकिन सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, छात्र हित संरक्षण संघर्ष मोर्चा, जिसके एडवोकेट संजय प्रताप सिंह जी, एडवोकेट अजय प्रताप सिंह जी, इस ज्ञापन को काफी संख्या में लोगों को लेकर के आए हैं। और मैं जानता हूँ ये सब प्रबुद्ध लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं। कहीं न कहीं ये यूजीसी का आपने विरोध किया है, और ये विरोध आपका जो ज्ञापन के माध्यम से मिला है मुझको, मैं ये ज्ञापन को अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करके एक अपना लेटर बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजूंगा, और समय उनका मिल गया तो मैं स्वयं जा करके उन्हें ज्ञापन को दूंगा। राष्ट्रपति महोदय जी को भी इस ज्ञापन को भेजूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना लेटर बना करके उन्हें भेजने का काम करूंगा। इनकी जो समस्या है, इनकी मांग है, इस समस्या का समाधान। हाँ विधायक जी, अब इसमें समस्या ये है कि चंद्रशेखर रावण जो है, सांसद है नगीना से, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर ये बिल वापस लिया जाता है तो एससी एसटी ओबीसी सड़कों पर होगी। क्या लगता नहीं है कि आपको भाजपा के विधायक बतौर, आपको यहाँ पे, क्योंकि टूंडला जो विधानसभा है वो सवर्ण बाहुल्य भी है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में एससी ओबीसी भी है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए कहीं गले में फंसने वाली बात नहीं हो रही? देखिए, चंद्रशेखर जी बहुत सारी अनर्गल बातें करते हैं, हमें उन पर नहीं जाना है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी विश्वास को लेकर के हर समाज के लोग, सभी हिंदू एकजुट हैं। हिंदू में कोई भेदभाव नहीं है। विद्यालय में भी छात्र पढ़ते हैं तो उनमें भी मैंने समरसता देखी है, आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं, आपस में भोजन करते हैं, तो कहीं कोई भेदभाव है नहीं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी बात है, मगर
इनका जो ज्ञापन मिला है मैं पहुंचाऊंगा। विधायक जी ने हिंदू की बात की है, मेरे साथ संघ से जुड़ी हुई प्रतिमा उपाध्याय जी हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि हिंदू सम्मेलन हुआ अभी 25 जनवरी को, देखा गया कि लोगों ने बायकॉट किया। आज आप यहाँ पे संघर्ष मोर्चा के साथ ज्ञापन देने आई हैं, कैसे देखती हैं यूजीसी इक्विटी बिल को? ये समानता का अधिकार देने वाला बिल है, हालांकि इसका विरोध कर रहे हैं सवर्ण संगठन, कैसे देखती हैं? हम संघ के माध्यम से सभी समाज को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं, ना कोई जातीयता का भेदभाव न कुछ। लेकिन ये जब मैं सवर्ण समाज से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो हमारे लिए बच्चों के लिए आरक्षण केवल 10 साल के लिए हुआ था, आज उस चीज से आज भी झेल रहे हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे फिर झेलेंगे। जो चीज शुरू हो जाती है उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक लाभ आ जाते हैं। हमारा ये कहना है, आज अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो आगे आने वाला भविष्य, आगे आने वाली पीढ़ी इसको झेलेगी। फिर हमारी पीढ़ियां हमको गाली देंगी कि आरक्षण के लिए आज गालियां सुननी पड़ती हैं, आगे आने वाले समय हमें यूजीसी के लिए सुननी पड़ेंगी। तो मैं एक सामाजिक समरसता को बनाए हुए, यहाँ एससी के लोग भी हैं, बीसी के भी हैं और सामान्य वर्ग से भी रहते सब लोग हैं। और हम लोग जब हम खुद पढ़े, भाई साहब ने भी शिक्षा ग्रहण की, वहाँ कब जब जातीयता का कोई भेदभाव नहीं था, तो आज क्यों? मैं माननीय जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो हमारा नारा है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज वो नारा कहाँ चला गया कि हमको बांटने का काम तो आपने ही कर दिया। हमारी पीढ़ी कहाँ जाएगी? कौन सा स्थान है? विद्यालय में पढ़ेगी तो वहाँ बंटने का काम, समाज में रहेगी तो पड़ोसी अगर हमारा कोई दलित है या पिछड़ा है तो पड़ोस में भी रहना उसका दूर हो जाएगा। निश्चित तौर पर संघ भी सशंकित है, थोड़ा सा स्वयं सेवक है संघ के, वो भी सशंकित है इस बिल को लेकर। मेरे साथ एडवोकेट संजय सिंह है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च की हियरिंग रखी है, स्टे लगा दिया, फिर विरोध क्यों? देखिए, ये माननीय उच्चतम न्यायालय में जो याचिका अधिवक्ता महोदय के द्वारा दाखिल की गई, उनका अपना एक विषय है। उन्होंने अपनी पीड़ा हुई माननीय उच्चतम न्यायालय में रखा। सरकार इस बिल को लेकर के आई, यूजीसी को लेकर के। सरकार ऐसे बिल को लेकर के क्यों आई? सरकार से हमारा इस विषय को लेकर के विवाद है। कल को याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय, देखिए न्याय की इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। अनुमान लगाना असंभव नहीं, असमर्थ है। अगर कल को वो याचिका डिसमिस हो गई तो वर्तमान जो भारत सरकार, केंद्र सरकार है, वो तो 2 मिनट में कह देगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हमारे बिल को ऊपर मोहर लगा दी है, इसलिए अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस बिंदु पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय क्या करेगा। वो अपना कानून की रक्षा करना माननीय उच्चतम न्यायालय का कार्य है, कानून पद्धति के अनुसार कार्य है। लेकिन बिल बनाना, नियम बनाना, गजट पास करना, ये सरकार का कार्य है। कानून बनाना, एक बिल SC/ST में परिवर्तन का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक दिया हुआ था, माननीय विधायक जी शायद आपको याद हो, तो उस दिशा निर्देश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी संसद में अपना बिल लेकर के आई। तो ऐसा नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हमारी संसद को भी पूरा अधिकार है, वो बिल पास कर सकती है, बिल को खत्म कर सकती है। तो लगता है आपको कि सरकार इसमें डबल पॉलिटिक्स या डबल स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट दिखावा है? बिल्कुल है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व अपना जवाब नहीं दे पा रहा, अपना स्पष्ट भाषा नहीं बोल पा रहा। अब रोहित वेमुल्ला की अगर बात करते हैं, रोहित वेमुल्ला कौन सी जाति का था? कौन सी जाति ने उसके साथ इस तरह के कृत्य किए थे जो घटना माननीय उच्चतम न्यायालय में आई? माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी कौन सी जगह पर की थी कि सामान्य वर्ग के विरुद्ध बिल तैयार कीजिए। जो 300 से ऊपर की जो शिकायतें दिखाई जा रही हैं कि 19-20 तक इतनी शिकायतें थी, 174 कुछ, उसके बाद 118% शिकायतें दिखाई गई। ये आपका एक जो IT सेल है वो इस काम को कर रहा है। 3 करोड़ के करीब भारत में छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। अगर 3 करोड़ में अगर 300, 350 अगर शिकायतें हुई है तो 0.01% शिकायत के दायरे में आता है। यह शिकायत एक बहुत शून्य मात्र शिकायत मानी जाएगी। इस शिकायत के ऊपर हौला नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो शिकायतें हैं वो शिकायत SC/ST की OBC के विरुद्ध है, या ST OBC की शिकायतें जनरल के विरुद्ध है, या OBC की शिकायतें सामान्य वर्ग के विरुद्ध है। यह देखना भी इसमें बहुत आवश्यक है। अगर केंद्र सरकार की क्षमता, दक्षता और शक्ति है तो इन शिकायत 374 या 370 जो शिकायतें, उनका विवरण प्रकाशित कर दे कि वास्तव में वो शिकायतें सामान्य वर्ग के खिलाफ है। हम लोगों में सामान्य वर्ग में बेचारा वैश्य वर्ग, वैश्य समाज जिसको बोलते हैं, वो तो ऐसा है कि उसको तो कुछ कह भी दो वो तो अलग चला जाता है अपना। एक भी शिकायत वैश्य समाज के खिलाफ शायद ही किसी छात्र के खिलाफ हो।
हम लोगों में अगर होगी 374 में तो चार इनके खिलाफ होंगी। SC ST एक्ट आप देख लीजिए, पूरे फिरोजाबाद का थाने का रिकॉर्ड ले लीजिए, टुंगला से आप खड़े हुए हैं। SC ST एक्ट फिरोजाबाद जिले में 90% OBC वर्ग के विरुद्ध लिखा गया है, 10% सामान्य वर्ग के विरुद्ध है। यही शिकायतों का आंकड़ा है। तो उसे एक शिकायत के आंकड़े को लेकर के कुंठित मानसिकता से अगर सामान्य वर्ग के विरुद्ध बिल लाना अनैतिक, बिल्कुल विधि विरुद्ध है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यूजीसी इक्विटी बिल का विरोध लगातार जारी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ यह पहले जनप्रतिनिधि हैं जिनको ये बिल का ज्ञापन सौंपा गया है कि उसे वापस लिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल स्टे कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवर्ण संगठन है उनकी नाराजगी केंद्र सरकार को लेकर जरूर बनी हुई है। उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार की चाल है कि आप पहले स्टे लेकर आइए लेकिन इसके बीच खेल कर जाइए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 का जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरीके से प्रभावित करेगा, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 का जो विधानसभा उत्तर प्रदेश होगा वो कितना चुनौतीपूर्ण होगा। क्या सवर्ण समाज का मोह अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी से भंग होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिरोजाबाद में ABP न्यूज के लिए रंजीत गुप्ता। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।